Hello guys and welcome back to video number 8। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ सीबीएसई, नॉट द लेटेस्ट वन क्योंकि अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन जो वेटेज है इस चैप्टर का, या फिर हम बोले टोटल केमिस्ट्री का, जो टोटल केमिस्ट्री टोटल 2 चैप्टर्स को इंक्लूड करता है, और वो दोनों चैप्टर्स खाली एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस है। पहले उसकी डिटेल और उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज। तो वो जो 2 चैप्टर हैं उनका जो वेटेज है इट इज ऑफ 29 मार्क्स। आउट ऑफ 90 मार्क्स 29 मार्क्स का मतलब हो गया कि टोटल 1/3 वेटेज इज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। इट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। राइट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ एनालिसिस लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है और उसके बाद किन किन टॉपिक्स के ऊपर मेन फोकस रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे मेरे पास बोर्ड में मैंने कुछ टॉपिक साइड में लिख रखे। ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें से भी हम लोग वो टॉपिक सॉर्ट आउट करेंगे जिनके ऊपर फोकस करके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट मैटर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम सबने देखा है कि टोटल 3 स्टेट एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैस स्टेट। तो हम इन तीनों स्टेट्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो। ठीक है ना, ये सब कुछ ऐसा है जो पुराना है और हम हमारे आसपास देखते भी हैं। आइस, वाटर, स्टीम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो खाली इन्हीं को डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद हम लोग करेंगे इन तीनों की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स देखे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट्स, या फिर हम बोले कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जो कन्वर्जन हो रहा है उन स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर एंड लास्ट वन इज evaporation। evaporation is also an important thing। किन किन पैरामीटर्स पर evaporation डिपेंड करता है, ये पैरामीटर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 जो टॉपिक्स हैं उन पर हम लोगों को मेन फोकस रखना है, और एक जो लिटिल फोकस और है जहां से 1 वर्ड डेफिनेशंस बनने के चांसेस हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट्स। ठीक है, तो टोटल हम लोगों को 8 to 9 टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। और अगर इस चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज की बात करें तो इट इज ऑफ 13 मार्क्स आउट ऑफ 29 मार्क्स। और अब हमें पता भी लग गया कि हमारा फोकस किन टॉपिक्स के ऊपर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दिस इज वीडियो नंबर 8 एंड वीडियो नंबर 1 ऑफ
केमिस्ट्री। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? देखिए हमारे पास जितनी चीजें हैं, हम हमारे आसपास देखते हैं, तो जो भी चीज इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, आइदर हम कहें हमारी वाटर बॉटल, हम कहें हमारे बैग्स, पेन, पेंसिल्स, बुक्स, कुछ भी, वो सारी चीजें क्या हैं? मैटर है। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स जिस मटेरियल से बनी हुई है, वो मटेरियल क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है, राइट। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स और वी कैन से इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल नोन एज मैटर। तो जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं, जिस चीज से मिलकर बनी हुई है, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, मे ऑल द सब्सटेंसेस, जितने सब्सटेंसेस हैं, अगर हम उन लोगों का फिजिकल अपीयरेंस देखें, फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो मुझे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो मैं एक वाटर बॉटल लाया, मेरा एक फ्रेंड वाटर बॉटल लाया, दोनों का शेप अलग, साइज अलग, कलर अलग, टेक्सचर अलग, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन सब चीजें क्या हैं? मैटर। तो यहां से एक माइंडसेट में क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअली मैटर क्या है, और सारी चीजें मैटर की बनी हुई हैं, तो वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिसका मास होगा, वो चीज मैटर कहलाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब जिसके पास स्पेस है और जिसके पास मास है, वो चीज क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। मैं, आप, हम सब लोग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगर कहीं बैठे तो हम लोग चेयर पे बैठे तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे, हमारा मास है, इसका मतलब हम लोग मैटर है। तो जितनी भी चीजें जिनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ याद नहीं रखना पूरी डेफिनेशन के अंदर, खाली दो चीजें याद रखनी है, वन स्पेस एंड सेकेंड वन इज मास। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास है, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो अगर कोई मुझसे सिंपल वर्ड में डेफिनेशन पूछे तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल, टेबल, ठीक है, चेयर, पेन, पेंसिल्स, व्हीकल्स एटसेट्रा। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो चीजें क्या हैं? मैटर। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोटिसेबल है, दैट इज इनफैक्ट एवरीथिंग इज मैटर। तो जितना भी कुछ हम देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे वो किसी भी चीज से मिली हुई हो, ठीक है, किसी भी चीज से मिलकर बनी हुई हो, वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास मास है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हुआ हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन खत्म। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद मैटर के डिस्क्रिप्शन के बाद देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो कोई भी चीज है उसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन टच करके देखा, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, हम लोगों ने एक बॉटल को टच करके देखा, ठीक है, या लीजिए इस पेन को टच करके देखा, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। तो इसके बेसिस पे मैटर की जो पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड, अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि किस किस चीज से मिलकर ये बना है, वो चीज कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी इस चैप्टर के लिए फिलहाल हमें फोकस करना है खाली की खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हम इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे। तो मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करना है तो किस तरीके से करोगे? वो दिखता कैसा है, किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, क्या किस तरीके का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये सारी चीजें
फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं, दैट बॉडी इज रिजिड और नॉट। ठीक है, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें क्लासिफाई करनी है तो सबसे पहले हम लोग उसके फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, और जो बेसिक फोकस पे रखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो एक मैटर है वो बहुत छोटे 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 माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए माइन्यूट पार्टिकल कैसे, हम लोगों ने एक चौक ली और उसको ब्रेक डाउन करते गए करते गए करते गए करते गए, इतना कि हम लोगों ने उसका बिल्कुल पाउडर बना दिया। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचा, ठीक है ना, अब वो सारे के सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, और अगर उन सबको कंबाइन कर दूं तो वो वापस से क्या बन जाएंगे, चौक। तो मतलब चौक, और चौक को मैं ब्रेक डाउन करते 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 बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पहुंच गया, छोटे 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 पार्टिकल्स, और उन सब पार्टिकल्स को जोड़ा तो वो क्या बन गया, चौक बन गई, जिसको हम लोग कहते हैं मैटर। तो वो सारी चीजें जो बहुत माइन्यूट और टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, ठीक है, तो यहां हम कहें कि मैटर की पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मैटर जो है वो बहुत टाइनी 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब मैंने चौक के पीस को काटते गए काटते गए काटते गए, पाउडर फॉर्म में कर लिया, और अब जो एक पीस निकला जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, वो पीस क्या कहलाता है, जो हमारा मेन फोकस है नेक्स्ट चैप्टर के लिए या पूरी केमिस्ट्री के लिए, दैट इज एटम, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन, या हम बोले जो कि अनडिविजिबल है। ठीक है, आइदर बाय फिजिकल और केमिकल एक्शंस। ठीक है, तो वो सबसे छोटा चौक का पीस जिसको आप फर्दर किसी भी प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के या केमिकल रिएक्शन करके नहीं ब्रेक कर सकते हो, वो सबसे इंडिविजुअल यूनिट जो डिवाइड नहीं कर सकती, वो क्या कहलाती है, मैटर। तो सबसे छोटा मैटर क्या कहलाता है, एटम, और इन्हीं सारे एटम्स को कंबाइन कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। तो मैटर की सबसे फंडामेंटल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, एटम। एटम को जोड़ा तो क्या बन गया, मैटर। ठीक है, तो अगर एटम को डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय फिजिकल और केमिकल एक्शंस। वो चीज क्या कहलाती है, एटम कहलाती। ठीक है, तो अगर अब हम लोगों को डिफाइन करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि मैटर जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। तो हम सब लोग किससे मिलकर बने हुए, एटम से मिलकर बने। ठीक है, नेक्स्ट, अ रेन ड्रॉप हैज 10 की पावर 21 पार्टिकल्स। तो अगर एक खाली रेन ड्रॉप को लें जिसका मास कितना था, 0.05 ग्राम्स, उसके अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स है, मतलब 10 के बाद 21 जीरोस और लगा दे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने पार्टिकल्स हैं एक रेन की ड्रॉप में। तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बनता है, और कितना छोटा एक एटम होता है, जिसको हम हमारी नेकेड आई से भी विजिबल नहीं कर सकते। तो ये हुई हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और अगर आपको इन टाइनी पार्टिकल्स को डिफाइन करना है तो वी कैन डिफाइन इट एज एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल और बिग मे बी। तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो इतने छोटे भी हो सकते हैं कि हम लोग उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है, और इतने बड़े भी कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना भी छोटा साइज सारे टाइनी पार्टिकल्स का पॉसिबल है। तो ये हमारा खत्म होता है यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्योंकि
इस चैप्टर में हमें खाली फिजिकल मैटर के ऊपर फोकस करना है। तो आज हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स पे एनालाइज करें तो हमने दो टोटल टॉपिक्स पढ़े, मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा है एटम। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमारे नेक्स्ट 2 to 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, दैट इज वीडियो नंबर 9। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।